कर रहे थे स्ट्रक्चरल्स प्रोटीन्स के अंदर, तो हमने पहली बात की थी एक्टिनिन की। एक्टिनिन कौन सा पोर्शन है जो बाइंड्स एक्टिन टू जेट लाइन। अभी एक्सप्लेन करता हूँ जेट लाइन कहाँ पे है, किस तरीके से कौन सा बैंड होता है। हमारे को क्या याद रखना था, जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि टिनिन टिनी टिटी टिटीन जो है वो होता है हमारे रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी 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 ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो किसकी वजह से डेवलप होती है, टिटिनिन। एंड टिटिन इज बाइंड, ये बैंड होता है कौन सा, अपना जेड लाइन टू एम लाइन। ओके, और लास्ट वन इज दी डेस्माइन। डेस्माइन is the band of the Z line to plasma membrane, to the plasma membrane. ओके, तो अब बैंड कौन कौन से हैं, एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता है, तो अभी मैं एक बार वापस से समझा देने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा थिक पोर्शन है बीच का, ठीक है। अगर ये सारी चीजें बना लेते हो तो अपने को ना नेमिंग पता होनी चाहिए। ये है हमारी जेड लाइन, ठीक है, ये हमारी जेड लाइन है, ये वाला पोर्शन है ये एक्टिन है। ओके ओके, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, एम लाइन है। जेड लाइन आपको बता दिया है। और आप कहेंगे ये पूरा जो है, ये एक जो पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, ये एक वन सार्कोमियर होता है। ओके, ये वन सार्कोमियर होता है। तो ये जो मियोसिन वाला पोर्शन है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये तो समझ आ गया। तो जो पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा है एक्टिन से, तो ओनली ओनली दिस वन, आपको समझ में आ रहा है ना, ओनली दिस वाला पोर्शन जहाँ पे ओनली हमारे को ओवरलैप पोर्शन नहीं मिल रहा है, ओनली मायोसिन पोर्शन मिल रहा है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं जेड जोन, एच जोन। उसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन। ओके, और विद मायोसिन एंड एक्टिन का ओवरलैपिंग पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या कहलाता है, वो कौन सा पोर्शन कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ए बैंड। ए बैंड, ए बैंड बड़ा होता है जिसके अंदर मायोसिन ओवरलैप विद दी एक्टिन, ए बैंड। और ये डार्क बैंड होता है, ठीक है। और एचयू में क्या होता है, मायोसिन के थिक फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और आपको अभी ये जो पोर्शन है, जो यहाँ वाला केवल एक्टिन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है, क्योंकि जस्ट इधर भी है ना हमारी क्या होती है, एक्टिन की लाइन होती है, ठीक है। तो ये वाला एक जो जोन होता है जहाँ पे ओनली एंड ओनली लाइट, क्योंकि यहाँ से वापस से थिक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ओनली एंड ओनली हमने किसकी बात की थी, मायोसिन की जो थिक पोर्शन है उसको हमने क्या बोला था, जेड जोन। ओवरलैपिंग पोर्शन को हमने बोला था ए जोन, ए बैंड। एंड
ओनली एंड ओनली एक्टिन पोर्शन को, जो लाइट पोर्शन है, उसको हम कौन से बैंड को से जानते हैं? आई बैंड। सिंपल फंडे से याद रखो। ओवरलैपिंग पोर्शन is one is the A band, only and only myosin is H, only and only actin portion, actin आपको थिन फिलामेंट बताए थे, तो ये कैसे होते हैं? एक तो थिन होते हैं, और ये कैसे दिखते हैं हमारे को? लाइट बैंड दिखते हैं। और एम लाइन तो सेंट्रल लाइन हो गई, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी गणित हमको इतने एग्जाम के पास में आने पे क्यों समझा रहे हो? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या आता है? वन सार्कोमियर में क्या मिलता है? वन सार्कोमियर में हमारे को क्या मिलता है जिससे वन सार्कोमियर होता है? तो अपने को पता है हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड, जिसके अंदर हमारा क्या आ रहा था? ओवरलैपिंग पोर्शन प्लस हाफ आई बैंड। तो अगर क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है फिजियोलॉजी से, क्वेश्चन कभी मत गलत करना। इतना समझाने के बाद में भी गलत करते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन एक और कैसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान से समझना, पूरा ध्यान यहाँ पे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन से बैंड में क्या सिचुएशन आती है? कौन सा बैंड बड़ा होता है, कौन सा बैंड छोटा होता है, कौन सा बैंड अनअल्टर्ड रहता है? तो ध्यान से देखिए। आई बैंड, आई बैंड क्या होगा? डेफिनेटली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी ना, ठीक है। किस तरीके से आपको प्रीवियस डायग्राम में बताता हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होंगे? इस तरफ से, एंड ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ओवरलैपिंग पोर्शन ज्यादा हो जाने से क्या होगा? ये आई बैंड क्या हो जाएगा? डेफिनेटली छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए आई बैंड हो गया हमारा छोटा। अगर एच बैंड की बात करें, कौन सा है एच बैंड? जो कि ओनली एंड ओनली थिक पोर्शन है, तो जो ओवरलैपिंग पोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है, बट हमारा क्या हो रहा है? इंडिविजुअल जो पोर्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो एच जोन भी क्या हो जाएगा हमारा? छोटा हो जाएगा। या मे बी ये एकदम पास में आने से, ये एकदम पास में आने से क्या हो जाएंगे? डिसअपियर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डिसअपियर हो सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से बैंड है जो डिक्रीज होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताएं, ए बैंड, ए बैंड क्या था? ओवरलैपिंग बैंड था। तो ओवरलैपिंग किसके ऊपर रह रही है? ये रह रही है, ठीक है। तो एक आंसर जो चीज हमने को पता होनी चाहिए वो क्या क्या है? तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए। वन इज आई बैंड इज डिक्रीज, ओके, एच बैंड इज आल्सो डिक्रीज और मे बी डिसअपियर, ओके। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार, क्या? ए बैंड, ए बैंड remains the same, remains the same। क्वेश्चन मत पूछना क्यों, बट पता होना चाहिए कि ये अनचेंज रहता है। अनचेंज लिखा हुआ हो या रिमेन्स द सेम, तो अपने को टिक अपना गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको। देन मसल फाइबर ही होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती हैं, ठीक है। इसमें से और कोई भी कोई क्वेश्चन खास पूछा नहीं जाएगा आपका। ओके ठीक है, एक मैं बताता हूं आपको जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जस्ट सेकंड, सॉरी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बता कि आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये हमारे वेसिकल्स हैं कंटेनिंग दी एसिटाइल कोलिन्स। ये सारे वेसिकल्स हैं,
जो कि नर्व एंड्स पे मिलेंगे, और ये क्या है, सारे के सारे हमारे वेसिकल्स। ओके, वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइल कोलिन। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे होते हैं हमारा कैल्शियम चैनल, जो कि क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, कि जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल काम करेगा तो ये कैल्शियम चैनल अंदर आएगा, एंड कैल्शियम आने से ही हमारे ये वेसिकल्स में से क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन निकलेगा। इस गेट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ओके, एंड यहाँ पे हमारा काम करता है, अगर कोई भी नर्व एंड पे क्या आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये वोल्टेज गेटेड ओपन हो जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, एंड हमारा वेसिकल ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम एसिटाइल कोलिन क्या होने लग जाएंगे, एसिटाइल कोलिन इस तरीके से नियर बाई आके सिक्रीट क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन। अपने को पता है दूसरे एंड पे क्या है हमारे पास में, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है। ये क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और ये जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के, अगर यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर्स को, तो ये क्या बढ़ा देंगे, सोडियम इन्फ्लक्स को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, ये सोडियम इन्फ्लक्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। जब भी एसिटाइल कोलिन आएगा तब भी ये ना एक्साइट होएगा, तो लिगेंड गेटेड आईडी दिखाने पे ही, है ना, किसी को अंदर जाना देते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे ये सोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम चैनल होते हैं जिसको पोस्ट सिनेप्टिक वे भी काम करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरी डिजीज, 3 डिजीज समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहली डिजीज की, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस मैंने सीएनएस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सीएनएस में मैंने क्या बोला था, ये डिजीज है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक पे काम करती है, जहाँ पे एंटीबॉडी अगेंस्ट दी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, मींस यहाँ पे जो ये रिसेप्टर्स है, जिसको लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स बोला था, हमारा कितना भी एसिटाइल कोलिन आ जाए, ये रिसेप्टर्स के लिए क्या बन गया था, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए थे। और इसी एंटीबॉडी डेवलप होने को हमने क्या बोला था, माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज बोला था। तो माइस्थीनिया ग्रेविस कहाँ की डिजीज हुई, अगर कितना भी एसिटाइल कोलिन है और रिसेप्टर ने रिसीव नहीं किया है, तो क्या लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स क्या नहीं हो पाएंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या होगा, सोडियम चैनल इनफ्लक्स नहीं हो पाएगा, एंड हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, हमारी जो लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जो है, उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ये सारा काम क्यों हुआ, कि हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आया, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे, मतलब सोडियम इन्फ्लक्स क्यों हुआ, ड्यू टू दिस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे क्या अटैच हुआ था, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यहाँ से सिक्रेट क्यों हुआ, ड्यू टू दिस कैल्शियम इन्फ्लक्स, एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल आया था, एंड एक्शन पोटेंशियल आने से क्या होता, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे। मान लीजिए कि किसी भी कारण ये डिजीज है जहां पे एंटीबॉडी अगेंस्ट दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स डेवलप हो जाए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स अगर डेवलप हो जाए, ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम बोलते हैं, जहां पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक डिजीज
एंड इसीलिए माइस्थीनिया ग्रेविस को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक डिजीज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया कहीं? मे भी, मेरे को लगता है एकदम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें बना लो। एक इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अगर मैराथन रनर है कोई, मैराथन रनर है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी मसल्स काम सबसे ज्यादा करती है रनिंग के अंदर? गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड यहां पे क्या होता है, अगर प्रीडोमिनेटली टाइप 2 फाइबर्स रहें तो वो क्या होंगे? टाइप 2 हमारे को पता है, ठीक है, तो वहां पे अगर टाइप 2 नर्व फाइबर है जो कि फास्ट एंड वर्क करते हैं तो वो क्या होंगे? स्प्रिट रनिंग में काम आएंगे। तो उन जिनके भी गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर टाइप 2 फाइबर्स ज्यादा है तो उनको हम किसके लिए तैयार करेंगे? स्प्रिट रनिंग के लिए तैयार करेंगे। अगर गैस्ट्रोक्नीमियस के अंदर टाइप 1 फाइबर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली है, प्रीडोमिनेंटली नर्व फाइबर है, तो वो किसके लिए तैयार होंगे? मैराथन के लिए तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैसे फाइबर होते हैं? स्लो एंड स्मॉल। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्लो एंड स्मॉल होते हैं। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ ये क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करना। जितने भी हमारे टाइप ऑफ दी मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर को किस तरीके से डिवाइड किया है? दो में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रखना, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा आपको। देखो, टाइप 1 एंड टाइप 2 किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं कि एक होता है एस, टाइप 1 को याद रख लो केवल एस ओ आर से। किससे? सौर से। टाइप 1 को किससे याद रखोगे? एस ओ आर से। एस मींस दी, ये फाइबर्स कैसे होते हैं? स्लो एंड स्मॉल। ये फाइबर कैसे होते हैं? ओ मींस दी ऑक्सीडेटिव वे में काम करते हैं, ऑक्सीडेटिव वे में काम करते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? रेड फाइबर होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ये होते हैं फास्ट एंड दी लार्ज। लार्ज ये किस पे काम करते हैं? ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे व्हाइट। ठीक है, मैंने क्या बोला? केवल एसओआर से ये याद रख लीजिए, सॉरी, ये होते हैं एसओआर से टाइप 1 फाइबर्स को, मसल फाइबर्स को याद रख लीजिए। तो अगर स्मॉल एंड ये हैं जहां पे ऑक्सीडेटिव हो रहे हैं तो वहां पे मैराथन के लिए वो काम आएंगे। टाइप 2 फाइबर किस में काम आता है? स्प्रिट रनिंग, क्योंकि ये फास्ट है और लार्ज फाइबर्स हैं। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे हमारे एथलीट्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एथलीट्स आर दी बॉर्न नॉट टू बी मेड। तो हमारे को पता है वो बाई बॉर्न ना एथलीट था या मैराथन रनर था, इसके बेसिस पे बोला जाता है। ये तो बहुत बेसिक फंडास है ये हमारे। ठीक है, ओके। So can you please repeat the last slide? Type 2. Type 2. टाइप 2 फाइबर्स आर दी फास्ट, लार्ज, ग्लाइकोलाइटिक एंड वाइट फाइबर्स होते हैं ये। ठीक है ना, तो अगर टाइप 2 वालों को मैं अगर बोल दूं कि लॉन्ग रनिंग करनी है तो वो तो फास्ट है, ग्लाइकोलाइटिक एक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा? वहां पे डिपॉजिट्स होने लग जाएंगे, वो इतना रन नहीं कर सकते, उनको तो स्प्रिट रनिंग में ही काम में ले सकते हो आप। ठीक है ना, तो इसीलिए हम बोला जाता है एथलीट्स आर बोर्न नॉट टू मेड। एथलीट्स बनाए नहीं जाते, वो बाई बॉर्न होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके फाइबर्स में कौन से टाइप के मसल फाइबर हैं उसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, So type 2 fibers are seen in athletes, sir. दो सेकेंड, Uh, दो सेकेंड, दो सेकेंड। टाइप 2
स्प्रिट रनिंग के लिए, टाइप 1 आर दी मैराथन रनर। तो क्वेश्चन किसके लिए आ रहा है उसके लिए देखना अपने को, ठीक है। ए प्रिंट मीन्स ये समझ में नहीं आया सर। हाँ मैं बता देता हूँ, चलो। अगर मान लो 100 मीटर की रनिंग करनी है, ठीक है, जिसको ना है हमारा वो कौन सा है, हुसैन बोल्ट साहब ने ना है, ये जो 100 मीटर की रनिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्प्रिट रनिंग, ठीक है। 100 मीटर होता कितना सा है, जिसको है ना उसने मे भी है ना शायद तक 0.08 सेकंड में कंप्लीट किया है, या कुछ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उन्होंने काफी कम सेकंड में कंप्लीट किया है, जो भी है देख लेना। तो इसको बोलते हैं स्प्रिट रनिंग। अगर वहीं मान लो कि 14 किलोमीटर रन करना है, ठीक है, 14 किलोमीटर रन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैराथन रनिंग। स्प्रिट रनिंग मतलब बहुत कम रन करना है, बहुत कम रन करना है, मतलब फटाक से भाग के वहां पे पहुंचना है। एक छोटी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट रनिंग बोलते हैं। ओके सर, ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट और कहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है जनरल फिजियोलॉजी एंड नर्व फाइबर्स एंड ऑल, सारी चीजें यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, ठीक है। इससे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे फिजियोलॉजी का सेकंड पोर्शन, वो है हमारा रेस्पिरेटरी से। रेस्पिरेटरी स्टार्ट होने से अपने को बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, और वो स्टार्ट होता है हमारा, साथ साथ में लिखते रहना, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखना। आरबीसी, आरबीसी क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोटाइडेड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होगी 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक। अगर नॉर्मल शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, डंबल शेप का होता है, ठीक है। अगर बात करें नॉर्मल डायमीटर की तो वो कितना होता है, 7.2 माइक्रोन, ठीक है, ओके। अगर बात करें नॉर्मल लाइफ स्पान की तो आपको सबको पता है कितनी है, 120 डेज। ये बेसिक है। इसके अंदर फिजियोलॉजी किस तरीके से मैं घुसाने की कोशिश करूंगा वो देखना। देखो, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, तो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ द हीमोग्लोबिन। रिलीज अगर हीमोग्लोबिन होगा तो जो आयरन पोर्शन होगा, 3 पोर्शन होंगे, आयरन पोर्शन, ग्लोबिन पोर्शन, 3 पोर्शन है, आयरन पोर्शन, ग्लोबिन पोर्शन एंड पोरफायरिन। Hello, Dr. Nidesh. If you are starting the new session RBC, then please begin from the new session. Okay. Sorry. Please rejoin again immediately. Please rejoin immediately. Sorry.